महाभारत के युद्ध के बारे में आप जानते होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एक ऐसा महासंग्राम जिसमें दर्जनों राजा अपनी सेना के साथ जंग के मैदान में कूद गए थे। आधुनिक दौर में भी दुनिया 2 बार वर्ल्ड वॉर का सामना कर चुकी है, लेकिन जंग का उन्माद फिर भी कम नहीं हुआ। हम ऐसा इसलिए आज की तारीख में कह रहे हैं कि एक बार फिर पूरी दुनिया में जंग का माहौल तेज होता जा रहा है। इस होड़ में अमेरिका और रूस के साथ इस बार चीन भी शामिल है। इसलिए इस बार भारत भी चौकस है, चौकन्ना है। एक तरफ भारत और अमेरिका, दूसरी ओर है रूस और चीन। एक तरफ आसमान में कोहराम, दूसरी ओर समंदर में संग्राम। बेशक ये किसी महायुद्ध की तस्वीरें नहीं, पर किसी महायुद्ध से कम भी नहीं। जमीन, आसमान और समंदर एक साथ इतना बड़ा घमासान आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जरा सोचिए क्या होगा जब अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत की सेना भी जंग के मैदान में खम ठोक कर खड़ी हो जाएगी। सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया की ये चारों महाशक्तियां अपनी पूरी ताकत के साथ सबसे खतरनाक जंग की तैयारी में जुट गई हैं। तस्वीरें देखिए, समंदर में ये जंगी जहाज किस तरह अपने टारगेट को चुन चुन कर तबाह कर रहा है। जब दुश्मन पर मिसाइलों और रॉकेट का ऐसा धुआंधार वार हो तो टारगेट का क्या हाल होगा, अंदाजा लगाइए। आसमान में लड़ाकू विमानों के साथ लहराते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ये रॉकेट किसी का भी दिल बहलाने के लिए काफी। जमीन से लेकर आसमान तक कोहराम मचाते ये फाइटर प्लेन, मिसाइलें और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स पूरी दुनिया को दहला रहे हैं। समंदर के सीने पर जंगी जहाजों की गड़गड़ाहट से हर कोई थर्रा रहा है। टैंकों और तोपों की जबरदस्त फायरिंग से सब सहमे हुए हैं, क्योंकि डर है कि कहीं जंग की ये तैयारी वाकई किसी महायुद्ध की वजह न बन जाए। चीन एक बड़ा मैच्योर देश है, अमेरिका बड़ा एक मैच्योर देश है। दोनों हर प्रकार के मॉडर्न हथियारों से लैस हैं। दोनों में क्षमता है कि बहुत बड़े पैमाने पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। तो ये तमाम चीजें जानते हुए हर प्रकार की हिदायतें को बरता जाएगा कि सिचुएशन इतनी बदतर ना हो कि लड़ाई अनिवार्य हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। सुपर पावर देशों की सेना अगर आमने सामने हुई तो महासंग्राम छिड़ सकता है। अब सवाल ये है कि आज हम महायुद्ध के खतरे की बात क्यों कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत का क्या कदम होगा। तो आपको बता दें कि ऐसी किसी भी जंग के खतरे से निपटने के लिए भारत और अमेरिका ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। कहां और कैसे ये भी बताएंगे आपको, पर उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये रूस और चीन की सैनिक तैयारी की तस्वीरें हैं। देखिए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और ये शक्तिशाली टैंक कैसे गरज रहे हैं। आसमान में एक कतार में आगे बढ़ते इन लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को देखिए, कैसे टारगेट पर मिसाइल और रॉकेट की बौछार कर रहे हैं।
आसमान में मचे कोहराम के बाद अब धरती पर छिड़े इस घमासान पर नजर डालिए। कुछ हथियारबंद सैनिक दौड़ते हुए एक इमारत की ओर बढ़ रहे हैं। खिड़की से एक सैनिक हथगोला अंदर फेंकता है और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए ये सैनिक तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बिल्डिंग के ऊपरी माले पर एक सैनिक ने खिड़की के पास मोर्चा संभाल रखा है। बाहर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इस बीच कुछ सैनिक रस्सियों के सहारे बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ते हैं। कुछ ही मिनटों में ये सैनिक पूरे इलाके को घेर लेते हैं। इमारत में छिपे ज्यादातर आतंकी मारे जाते हैं और बाकी पकड़े जाते हैं। बिल्डिंग में बंधक बनाकर रखे गए लोगों को छुड़ा लिया जाता है और फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया जाता है। और अब दुश्मनों से लोहा लेने वाले इन सैनिकों की ये मुश्किल ट्रेनिंग देखिए। कैसे ये सैनिक सेना की बैंड की धुन के बीच एक दूसरे की ताकत आजमा रहे हैं। हथियारों के साथ ये सैनिक तैयार हैं किसी भी जंग में अपना जौहर दिखाने के लिए। आपको बता दें कि ये तस्वीरें रूस और चीन के ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की हैं। इस सैन्य अभ्यास में उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान की सेना ने भी जंग के दांव पेच आजमाए। ये तस्वीरें दिखाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर बुरी तरह घिर चुका चीन अब रूस के साथ मिलकर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। लेकिन चीन और रूस के गठजोड़ को जवाब देने के लिए भारत और अमेरिका की सेना भी युद्धाभ्यास के मैदान में उतर चुकी है। कहां शुरू हो रही है भारत और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज और इसे रूस और चीन के सैन्य अभ्यास से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, सब बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वॉर एक्सरसाइज यानी साझा सैनिक अभ्यास का मकसद होता है अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करना। लेकिन साउथ चाइना सी में बढ़ते टकराव को देखते हुए यह सैन्य अभ्यास काफी अहम हो गया है। खासकर जिस तरह चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने का फैसला किया, उसने पूरे इलाके की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। रूस की ताकत से दुनिया वाकिफ है और इसीलिए भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करने का फैसला किया। ये रूस की मिलिट्री एक्सरसाइज की तस्वीरें हैं। पिछले हफ्ते हुए इस सैन्य अभ्यास को देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। रूस ने अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों को इस युद्धाभ्यास में झोंक दिया। देखिए, पहाड़ से उतरते हुए फायरिंग करते ये रूसी सैनिक सामने समंदर में जंगी जहाज भी गरज रहे हैं। अब देखिए, समंदर में इस खास बोट पर सवार होकर आगे बढ़ते सैनिक। ऊपर आसमान में हेलीकॉप्टर्स भी बरसने को तैयार हैं। ऑपरेशन शुरू होता है। कुछ हथियारबंद सैनिक बोट से समंदर के किनारे उतरते हैं और गोलियां बरसाते हुए अपना अपना मोर्चा संभाल लेते हैं। सामने से समंदर में गोलियां बरसाती हुई सेना की बोट आती है, जिससे निकलकर दर्जनों सैनिक समंदर किनारे चारों तरफ फैल जाते हैं। उन्हें बैकअप देने के लिए हेलीकॉप्टर भी नीचे उतरता है और फिर किनारे पर आता है ये विशाल जंगी जहाज। देखिए, इस जहाज से उतरते ये बख्तरबंद टैंक एक एक कर इस जंगी जहाज से करीब दर्जन भर टैंक किनारे पर उतरते हैं और धूल उड़ाते हुए अपने टारगेट की ओर बढ़ जाते हैं। अगले ही पल पूरा आसमान लड़ाकू विमानों के प्रहार से गूंज उठता है। देखिए, इस जंगी जहाज के ऊपर लहराते दर्जन भर से भी ज्यादा
ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, उनके पीछे पीछे रोशनी की बौछार कर ये फाइटर प्लेन। लड़ाकू विमानों का वार शुरू होता है और धमाकों से पूरा समंदर दहल उठता है। एक के बाद एक कैसे समंदर में गोले बरस रहे हैं वो देखिए। इसके बाद शुरू होता है समंदर किनारे से मल्टीपल मिसाइल लॉन्चर्स का अटैक। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का हर वो साजो सामान मैदान में उतार दिया जिसे देखकर भी खौफ होता है। पूरी दुनिया रूस की ऐसी ताकत और तैयारी देखकर हैरान है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया जो दुनिया में बहुत कम ही देशों के पास है। मसलन ये खास किस्म का रॉकेट लॉन्चर देखिए जो समंदर के किनारे से टारगेट पर अचूक वार करने के लिए मशहूर है। अब इस खास किस्म के मिलिट्री व्हीकल से आसमान में छोड़ी जाती ये मिसाइल देखिए जो पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को बर्बाद कर देने के लिए काफी है। समंदर में एक साथ आगे बढ़ते इन जंगी जहाजों का कारवां देखिए। लगता है जैसे जंग छिड़ चुकी हो और ये दुश्मन का खात्मा करने के लिए अपने मिशन पर रवाना हुए हैं। देखिए इस जंगी जहाज से एक मिसाइल छूटती है और कुछ ही सेकंड में तीर की तरह लहराते हुए इस शिप को ऐसे हिट करती है कि समंदर में खलबली मच जाती है। आप सोच रहे होंगे कि रूस की इस मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आखिर समंदर में क्यों छिड़ा है इतना जबरदस्त घमासान। तो सुनिए, रूस की इसी ताकत को देखते हुए अब चीन उसके साथ मिलकर अपनी सैनिक ताकत को धार देने में जुट गया है। वजह साफ है, दक्षिण चीन सागर विवाद मामले में दुनिया के बढ़ते दबाव का सामना करने के लिए चीन रूस की सैनिक क्षमता का इस्तेमाल करना चाहता है। चाइना की बड़ी कोशिश है कि वो दुनिया में इस समय कम्प्लीटली आइसोलेट हुआ है। वो चाहता है कि जो अमेरिका और इंडिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया का इनका कमिंग टुगेदर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो रूस का साथ उसको मिले। लेकिन रूस उसके साथ एक्सरसाइज करेगा। रूस खुद चाइना की बढ़ती क्षमता से और ताकत से चिंतित है। हालांकि रूस और चीन की नौसेना पहले भी वॉर प्रैक्टिस करती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब दक्षिण चीन सागर में रूस और चीन की सेना एक साथ अपना दमखम दिखाएंगी। जाहिर है, चीन और रूस की इस युगलबंदी से भारत और अमेरिका समेत दुनिया का हर वो देश चिंतित है जो दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहता है। और यही वजह है कि 14 सितंबर से भारत और अमेरिका भी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आगे बताएंगे आपको कैसी होगी ये वॉर प्रैक्टिस और इससे भारत और अमेरिका के सैनिक रिश्ते कितने मजबूत हैं। संजीव सक्सेना और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत और अमेरिका का साझा युद्धाभ्यास 14 सितंबर से उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। दोनों देशों के बीच अमेरिका में हुए हालिया समझौते के बाद ये पहला सैन्य अभ्यास होगा। इसमें जंग की अत्याधुनिक तकनीक सीखने के साथ साथ आतंकवाद से लड़ने के कारगर तरीके पर भी जोर दिया जाएगा। ये तस्वीरें देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। ये ताकत देखकर हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। ये भारत और अमेरिका की संयुक्त ताकत की वो तस्वीरें हैं जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। राजस्थान की मरुभूमि में जब भारत और अमेरिका के सैनिक दस्तों ने अपना पराक्रम दिखाया तो सब दांतों तले उंगली दबा दी। तस्वीरें देखी, सेना के व्हीकल से उतरकर आगे बढ़ती ये रोबोट नुमा मशीन, आसमान से रस्सियों के सहारे नीचे उतरते जाबाज सैनिक, सेना की जीप और बख्तरबंद टैंक। इस बियाबान रेगिस्तान में हिंदुस्तान का ऑपरेशन डेजर्ट लार्क शुरू होता है।
देखिए हथियार बंद ये सैनिक इस मकान की घेराबंदी कर कैसे उसमें दाखिल होते हैं और कुछ ही मिनटों में इस आतंकी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। अब दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ते इन बख्तरबंद टैंकों को देखिए जो फायरिंग करते हुए गुजर रहे हैं। उसके बाद कुछ हथियारबंद सैनिक रेगिस्तान में दौड़ते हुए वहां बनी सुरंग पार करके तेजी से अपने मोर्चे पर पहुंचते हैं। यहां देखिए टारगेट पर फायरिंग करते सेना के ये जवान और ये है डिमोलिशन रेंज जहां टारगेट को उड़ाने की ट्रेनिंग चल रही है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के सैनिक कुछ इसी अंदाज में अपनी सैन्य ताकत दिखाने वाले हैं। भारत और अमेरिका 14 से 27 सितंबर तक युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। इस बार ये संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड में रानीखेत के पास चौबटिया में होगा। कहने की जरूरत नहीं कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज चीन के उस सैनिक तैयारी का जवाब होगा जो वो रूस के साथ करने में जुटा है। खास बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच हाल में हुए सैनिक समझौते के बाद दोनों देशों का यह पहला संयुक्त अभ्यास है। पिछले महीने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने वॉशिंगटन में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए थे, जिसमें तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के सैनिक बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सैन्य अभ्यास के जरिए भारत और अमेरिका चीन को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर उसने दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर अपनी दादागिरी नहीं छोड़ी और दुनिया को जंग के मैदान में खींचने की कोशिश की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच यह 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें दोनों ओर से 225 सैनिकों की टुकड़ी हिस्सा लेगी। मिलिट्री एक्सरसाइज का मतलब साफ है, लेकिन दोनों देशों का यही कहना है कि यह सैन्य अभ्यास उग्रवादियों की घुसपैठ और आतंकवाद से लड़ने के लिए किया जा रहा है। भारत के पास कश्मीर के जटिल हालात से निपटने का अनुभव है, तो अमेरिकी सैनिकों के पास इराक और अफगानिस्तान का। अमेरिकन सैनिक ने कई दफे हमारी फौज के साथ ट्रेनिंग की है और कमांडो ट्रेनिंग भी हमारे जो कमांडो विंग्स हैं उनके साथ भी ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा, क्योंकि नई चीजें अमेरिकन आर्मी से सीखने को मिलेगी और उनकी जो टैक्टिक्स है उनके साथ कोऑर्डिनेशन है और भी दूसरी चीजें समय आने पर हमारा कोऑर्डिनेशन उनके साथ बढ़ेगा। चीन के खिलाफ अपनी ताकत को धार देने के लिए इसी साल जून महीने में भारत और अमेरिका के साथ जापान ने भी नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया था, जिसमें कई जंगी जहाजों ने भाग लिया था। उससे पहले इसी साल जनवरी में भारत और फ्रांस ने साझा युद्ध अभ्यास किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों का मुकाबला करने के लिए बहुत जल्द भारतीय वायुसेना भी बड़े पैमाने पर वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है। इस एक्सरसाइज का कोड नेम है टैलॉन। वायुसेना का यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में किया जाएगा। इसमें सुखोई 30, मिराज 2000, जगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दरअसल पठानकोट में हुए आतंकी हमले के बाद से ही वायुसेना ने कोई बड़ा अभ्यास नहीं किया है, लिहाजा इस वॉर एक्सरसाइज के जरिए देश के सरहदी इलाकों में सुरक्षा बंदोबस्त को और बेहतर बनाने की तैयारी है। अजय निगम और सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, भारत की सरहद पर दो बड़ी ताकतें लगातार चुनौती पेश कर रही हैं। जाहिर है, अगर ऐसी ताकतों के मुकाबले अपनी क्षमता बढ़ानी है तो भारत को ऐसे सैन्य अभ्यास लगातार करते रहना जरूरी होगा। भारतीय थल सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। जमीनी जंग में इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उसे कश्मीर के बर्फीले इलाके से लेकर नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम इलाकों तक और कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर के तटीय इलाकों तक हर भौगोलिक वातावरण में दुश्मन से लड़ने का अनुभव हासिल है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि तेजी से बदलते सैन्य माहौल में संख्या बल से ज्यादा मायने रखती है लड़ाई की तकनीक और रणनीति।
खासकर जब पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसी दो बड़ी सैन्य ताकतों से लगातार चुनौती मिल रही हो, तो ऐसे में सेना का आधुनिकीकरण और उसे नित नए हथियारों से लैस रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चीन और पाकिस्तान ये आपके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है वो चीन से सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो बड़ी ताकत है और तेजी से अपनी ताकत को, सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। जहां तक चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत की सैन्य क्षमता का सवाल है, तो चीन के पास सबसे ज्यादा 22,85,000 लड़ाकू सैनिक हैं। पाकिस्तान के पास 6,17,000 थल सैनिक हैं, जबकि भारत के पास हैं 13,25,000 सैनिक। हवाई ताकत की बात करें तो चीन के पास 1,669 लड़ाकू विमान हैं, पाकिस्तान के पास 500 लड़ाकू विमान हैं और भारत के लड़ाकू विमानों की संख्या है 1,380। युद्धपोतों के मामले में चीन के पास सबसे ज्यादा 75 जंगी जहाज हैं, पाकिस्तान के पास 11 युद्धपोत हैं और भारत के पास हैं 27 युद्धपोत। परमाणु हथियारों के मामले में चिंता ज्यादा गंभीर है, क्योंकि चीन के पास 150 से 200 परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी 50 से ज्यादा परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि भारत के पास 50 से 90 परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा टैंकों और मिसाइलों के मामले में भी चीन और पाकिस्तान से भारत को कड़ी चुनौती मिल रही है। चीन का जो है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपना ही सामान बनाना शुरू कर दिया है। 85% अपना बनाते हैं, पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह में पाकिस्तान और चीन का गठबंधन है और उस गठबंधन में वो जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, फाइटर्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट का, मिसाइल्स का। हालांकि पाकिस्तान की तुलना में भारत की सैन्य ताकत करीब करीब 2 गुनी है, लेकिन इस मामले में हम चीन से काफी पीछे हैं। जाहिर है ऐसी ताकतों के मुकाबले खुद को सक्षम बनाए रखने के लिहाज से वक्त वक्त पर ऐसे युद्धाभ्यास जरूरी है। जयपुर से अवनिंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाभारत का मायाजाल बिछाया है, लेकिन हिंदुस्तान चौकस है, चौकन्ना है, मुस्तैद है, तैयार है। इस खास पेशकश में